एक लड़का था, राकेश। वो बहुत गरीब था और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। फिर भी वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। एक दिन राकेश की शादी हो जाती है एक पढ़ी लिखी लड़की से। रोशनी, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। राकेश काम पर चला जाता है। जब वो वापस शाम को आता है तो उसकी बीवी अपनी सहेली से बात कर रही होती है। अरे रोशनी, मुझे तुमसे मिलकर बहुत दुख हुआ। तुम इतनी पढ़ी लिखी होकर भी यहाँ क्या कर रही हो? आगे क्यों नहीं पढ़ती? ऐसी जिंदगी क्यों जी रही हो? पढ़ना तो मैं भी चाहती हूँ सरिता, पर मेरे घर वालों ने जल्दबाजी में मेरी शादी एक ऐसे घर में कर दी है जहाँ के हालात तुम देख ही रही हो। यहाँ रहकर मैं पढ़ने की कैसे सोच सकती हूँ? नहीं तो मैं भी पढ़ना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, बड़े बड़े सपने थे मेरे। ये सारी बातें सुनकर राकेश बहुत दुखी होता है और सोचता है कि अगर मैं अनपढ़ हूँ तो क्या हुआ, मेरी पत्नी पढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सुनो रोशनी, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। तुम पढ़ लिख जाओगी, नौकरी करने लगोगी, तो आगे भविष्य में मेरे बच्चे भी मेरी तरह मजदूर नहीं बनेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? घर वाले नहीं मानेंगे और इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? तुम चिंता मत करो, मैं सबको मना लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, बस तुम पढ़ाई की तैयारी करो। पिताजी, मैं रोशनी को आगे पढ़ाना चाहता हूँ। ए छोरा, तेरा दिमाग तो ना खराब है वो। बहू पढ़ेगा कलेक्टर बनेगी और जे घर को काम धाम को करे हो, जब बुढ़ापे में हम करेंगे। नहीं माँ, वो पढ़ेगी और मैं पढ़ाऊंगा उसे, जरूर पढ़ाऊंगा। तुम जाओ रोशनी और यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब देख लूंगा और तुम्हें पैसे टाइम पर भेज दिया करूंगा। रोशनी पढ़ने चली जाती है और उसका पति दिन रात मेहनत मजदूरी करने लगता है ताकि उसको पैसे भेज सके। लो भैया, कभी मूर्ख ना देखा हो तो देख लो, लुगाई को तो पढ़ने भेज दिया और ध्यान गधों की तरह लगाए सुबह शाम। उधर रोशनी की दोस्ती अपने साथ ट्रेनिंग करने वाले एक लड़के से हो जाती है। एक दिन रोशनी अधिकारी बन जाती है। राकेश बहुत खुश था, गांव में घूम घूम कर मिठाइयाँ बांट रहा था। रोशनी, अब तो तुम एक ऑफिसर बन गई हो कि क्या हुलिया बना रखा है। चलो तुम्हारा मेकओवर कराते हैं। अच्छा जय, जरा पहचानो, क्या ये वही रोशनी है? रोशनी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जल्दी वापस आ जाना। रोशनी, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो शहर जाके, कितनी सुंदर लग रही हो। रोशनी अपने गांव, अपने ससुराल राकेश के पास जाती है, लेकिन उसका वहाँ मन नहीं लगता। वो हमेशा जय के ख्यालों में खोई रहती है। उसे अपना वो गंवार बेकार पति अच्छा नहीं लगता। जय कितना सुंदर है, हैंडसम है और पढ़ा लिखा भी है। वो उसी के बारे में सोचा करती है। क्या हुआ रोशनी, तुम जब से आई हो बहुत खोई खोई परेशान रहती हो, कोई दिक्कत है क्या? रोशनी, तुम मुझे याद करती थी क्या? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आती थी। अरे क्या कर रही हो? बाहर से आए हो, नहाए भी नहीं हो, थोड़ा दूर रहो। पार्टी में आए लोग, गांव वाले और उसकी सहेलियां रोशनी का मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे उस पर। बीवी तो ऑफिसर है और पति एक मजदूर। यार रजनी, बुरा मत मानना, पर तूने कभी बताया नहीं कि तेरा पति एक मजदूर, एक किसान है। रोशनी बहुत गुस्से में थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ा रही थी और गांव वाले भी। उसने वापस दिल्ली जाने का सोच लिया था। मैं वापस जा रही हूँ, मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। रोशनी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें दिल्ली छोड़ने चलता हूँ। तुम अकेले क्या करोगी जाके? मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ।
वहीं कोई काम देख लूंगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। और फिर तुम इस हाल में जाओगे इन गंदे कपड़ों के साथ, बाद में आ जाना। रोशनी को डर था, अगर राकेश उसके साथ दिल्ली गया तो वहां उसके दोस्त उसे देखकर उसका मजाक उड़ाएंगे, उस पर हंसेंगे। और रोशनी, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। आई मिस यू सो मच। रोशनी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज। ओ जय, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, हम कल ही शादी कर लेंगे। गांव वाले राकेश पर हंस रहे थे, ताने दे रहे थे और कह रहे थे और बना ले कलेक्टर और पढ़ने भेज शहर को। इससे तो हमारी बीवियां ही अच्छी हैं, कम से कम अनपढ़ है, हमें छोड़कर तो नहीं गई।